भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या लगभग 65 करोड़ है और 95% महिलाओं को नहीं पता होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, सेक्सुअल अवेयरनेस के बारे में, सेक्सुअल हाइजीन के बारे में, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में। इन सब चीज़ों के बारे में कोई आइडिया ही नहीं होता है। इस मामले में चाहे वो गांव की औरत हो, चाहे वो शहर की औरत हो, ये दोनों को ही बिल्कुल ही नहीं पता होता इन सब चीज़ों के बारे में। खास करके अगर महिलाओं को देखें तो गांव की जो महिलाएं होती हैं उनको थोड़ा भी आइडिया भी नहीं होता है, जिसकी वजह से जब डॉक्टर उनको कुछ समझाते हैं तो उनको समझ में भी नहीं आता है कि ये क्या बोल रहा है। और पुरुष को भी इन सब चीज़ों के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। इसका रीज़न ये होता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उस हिसाब से प्रमोट नहीं करता है इन सब चीज़ों को कि लोग अवेयर हों। जो लोग इंटरमीडिएट में बायोलॉजी लेते हैं या फिर 10th में अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं, बायोलॉजी को पढ़ते हैं, उन्हीं सब लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होता है। और ख़ास करके जो इंटरमीडिएट में बायोलॉजी लेते हैं तो उनमें से कुछ ही लोगों को पता होता है इन सब चीज़ों के बारे में। इन सब चीज़ों के बारे में जितना पुरुष को पता होना चाहिए उतना ही महिलाओं को पता होना चाहिए, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। क्योंकि अगर इन केस अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में किसी तरह का अगर इशू आता है तो अब जब डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर आपको कुछ समझाए, कुछ बताए तो आप उसको अंडरस्टैंड करें, उसको समझें। इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इन सब चीज़ों के बारे में जानना। तो आप सबको मेरा नमस्कार, मैं धीरज कुमार। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है उसके बारे में समझाऊंगा। सबसे पहले अगर इसका हम यूज समझ ले, इस एक्सटर्नल जेनिटलिया का, तो इसका यूज होता है यूरिनेशन करने में, यानी कि यूरिन पास करने में, चाहे वो सेक्सुअल एक्टिविटी करने में हो, चाहे चाइल्ड बर्थ के टाइम पे हो। तो इन सब चीज़ों का रोल यहाँ पे इस एक्सटर्नल जेनिटलिया का आता है। इस एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में अगर हम समझे, अगर किसी फीमेल को लिथोटॉमी पोजीशन में लिटा दिया जाए, एक्चुअली इस पोजीशन में क्या होता है, दोनों थाइस को एक पोल में दोनों साइड से अटैच कर दिया जाता है ताकि वो जो एक्सटर्नल जेनिटलिया वाला जो पार्ट है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो सके। एक्सपोज होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा समझे तो जो नीचे जो आपको एक पार्ट दिख रहा है उसको एनस बोलते हैं। वो मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। वहीं अगर देखें तो यहाँ पे दो ओपनिंग होता है। एक ओपनिंग को यूरेथ्रल मियाटस बोलते हैं, जहाँ से यूरिन पास होता है। अब देखिए फीमेल में क्या होता है कि यूरिन पास करने के लिए एक अलग से ओपनिंग होता है, लेकिन मेल में सीमेन भी उसी यूरेथ्रल मियाटस से ही निकलता है और यूरिन भी उसी के थ्रू पास होता है। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है, इसके लिए सेपरेट किया गया है। तो यूरेथ्रल मियाटस यानी कि यूरेथ्रल ओपनिंग जो होता है उसके लिए अलग से एक ओपनिंग है, और उसके बाद यहाँ पे जो नीचे में स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एक वेजाइनल ओपनिंग होता है। उसके बाद एक स्ट्रक्चर होता है जिसको लेविया माइनोरा बोलते हैं। लेविया माइनोरा बेसिकली इस वेजाइनल ओपनिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर आता है, फ्लेसी फोल्ड ऑफ स्किन होता है, जिसको लेविया मेजोरा बोलते हैं। बेसिकली ये जो लेविया मेजोरा है इस वेजाइनल ओपनिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको कवर करके रख रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो इस लेविया मेजोरा के ऊपर अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, एक्चुअली क्या होता है, दो थाई के बीच में एक बोन होता है जिसको प्यूबिस बोन कहा जाता है। वो आपस में फ्यूज कर जाता है, तो वो वाला जो एरिया होता है वो प्यूबिक वाला एरिया होता है। में फैटी टिश्यू होता है और उसके ऊपर स्किन का एक लेयर होता है, और उसके बाद कुछ हेयर होते हैं जिसको मोन्स प्यूबिस कहा जाता है। ये जो लेविया मेजोरा होता है उसके ऊपर वाला ये एरिया होता है। तो ये जो यूरिनरी ओपनिंग है उसके ऊपर एक टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्लाइटोरिस बोलते हैं। फीमेल के अंदर जो सेक्सुअल प्लेजर जो अनुभव कराता है यही क्लाइटोरिस अनुभव कराता है। वहीं अगर देखें तो ये जो वेजाइनल ओपनिंग होता है उसके ऊपर एक पार्शियली मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है जिसको हाइमन कहा जाता है। ये हाइमन जो होता है फर्स्ट इंटरकोर्स जब महिलाओं में होता है तो उस टाइम पे ये ब्रेक होता है, जिससे थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है। अब ये जो हाइमन होता है ये मेम्ब्रेनस होता है, थिक लेयर होता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब इंटरकोर्स होने से पहले भी महिलाओं में तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, तो वहाँ से तो ब्लीडिंग होती है, तो इसलिए पार्शियली मेम्ब्रेनस होता है। अब ये जो हाइमन होता है ये जैसे मैंने बताया ये फर्स्ट इंटरकोर्स में ब्रेक होता है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि ये वर्जिनिटी डिसाइड करता है। दिस इज़ नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट इंटरकोर्स से पहले भी जब वो बच्ची होगी वो महिला, तो हो सकता है वो दो थाई स्प्लिट कर गया हो, चोट लग गया हो, चाहे साइकिलिंग करते वक्त चोट लगा हो, चाहे खेलने कूदते वक्त चोट लगा हो, क्योंकि वो इतने बचपन में हो चुका होता है ये सब चीज़ें। जब वो बड़ी होती है तो वो सब चीज़ें खास करके याद नहीं रहता है। इसलिए मैंने बोला कि ये जो रिलायबल इंडिकेटर नहीं होता है। अगर किसी फीमेल का फर्स्ट इंटरकोर्स में अगर वो ब्लीडिंग नहीं होती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो वर्जिन नहीं है, इसका बिल्कुल मतलब ही नहीं होता है। लेकिन गांव समाज में जो इलिटरेट होते हैं या फिर जो जिनको लैक ऑफ नॉलेज होता है, जो फीमेल मेल दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, वो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ावा दे देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का। मैं बिल्कुल एकदम तरीके से सही बता रहा हूँ इस चीज़ के बारे में। और ये जो पूरा पार्ट आपको जो एक्सपोज होता दिख रहा है इसको वल्वा बोलते हैं। एक्चुअली वल्वा इसी को बोला जाता है, इस पूरे वाले एक्सटर्नल जेनिटलिया वाले पार्ट को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इस एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस आया होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा
लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक बार मैं फिर बता दूँ, अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर 12th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू आप दूसरे चैनल चले जाओगे और वहाँ पे वीडियो बायोलॉजी का देख सकते हो। टिल देन, थैंक यू एंड बाय।